अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर के हवाले से अगर कुछ किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एसईओ को जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें लास्ट जो चीज़ें डिस्कस की थी, तो उस हवाले से किस किस स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की या कंटेंट फाइंड आउट नहीं किया। चार्ट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। और मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है आपको, ये भी। नेक्स्ट हम अभी जो थे हम ऑन पेज एसईओ पे थे, और उसमें हमने देखा था कुछ कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए थे। और कीवर्ड्स जो हैं, डॉक्स में ओपन कर लूँ यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमने कल फाइंड आउट किए थे। हाँ जी, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कि हमने कल फाइंड आउट किए थे। उसमें गूगल के कुछ अभी टेम्परेरी तौर पर हम ले लेते हैं, और ताकि हम टाइटल और गूगल की जो सजेशंस थी रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो भी लेने हैं, और एडवर्ड के भी लेने हैं। सबसे पहले तो हम चलिए ये देख लेते हैं कि इसकी हम टाइटल कैसे क्रिएट करेंगे। और टाइटल क्रिएट करने के लिए जो है वो हम इन सब कीवर्ड्स को मर्ज करेंगे। अब आपने देखा होगा मोस्टली गूगल पे, एक एग्जांपल अगर हम इसी को ही ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये कीवर्ड्स जो हैं, हाउ टू ट्रेन ए कैट, या कैट का वर्ड जो है वो यूज हुआ हुआ है इसमें। ट्रेनिंग का है, हाउ टू ट्रेन का वर्ड भी यूज हुआ हुआ है, और कैट का भी, ट्रेन योर कैट टू। और इसमें एग्जैक्ट वो टाइटल में कीवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल इसे शो करवा रहा है। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि चीजें जो हैं वो अब ये जो आपके कमेंट्स हैं ना, या ये जो चार्ट बॉक्स में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो इसी को फोकस कर लें। तो कीवर्ड टाइटल की मैं बात कर रहा था, तो टाइटल जो है वो गूगल का एल्गोरिदम इसे अंडरस्टैंड करता है कि चीजें जो हैं वो, ये वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे अगर हो रही हैं तो मीनिंग उसका सेम है। तो इसीलिए जो है वो इन कीवर्ड्स को हम मर्ज करेंगे और एक ही कीवर्ड बना लेंगे, ताकि अगर कोई सर्च भी करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि लास्ट एग्जांपल हमने ली थी और उसी के रेलिवेंट कंटेंट बनाया था, तो इसी को मर्ज कर लेंगे। और इसमें सारे ही कीवर्ड्स अगर आ जाएंगे, तो वो अगर कोई भी उससे सर्च करता है तो हमारी वीडियो वहां पे भी शो हो। लाइक एज कॉपी करता हूँ मैं, इसे पेस्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को। और मार्केटिंग फॉर बिगनर्स, फॉर बिगनर्स बेसिक ट्यूटोरियल्स ऐड कर दें, या बेसिक ट्यूटोरियल्स ऐड कर दें। बेसिक्स। इसे यहाँ से कट कर देते हैं और इसे एंड में लेके आते हैं, ताकि एक सेंटेंस जो है वो भी बन जाए, और गूगल को या जो विजिटर आया उसे ये फील ना हो कि ये आगे पीछे या क्या कंटेंट है। एक सेंटेंस बन जाना चाहिए और उसमें हमारे कीवर्ड्स भी मर्ज हो जाएं। अब अगर कोई कीवर्ड जहाँ पे सर्च करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग को, तो तब भी हमारी जो वीडियो का जो टाइटल है वो उसे कवर कर रहा है। और अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिक को अगर कोई सर्च करता है, तब भी हमारा कीवर्ड जो है वो उसे, हमारा जो टाइटल है उसे कवर कर रहा है। और अगर कोई ट्यूटोरियल्स को सर्च कर रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग
ट्यूटोरियल्स को अगर कोई सर्च करता है तो तब भी हमारी वीडियो वहां पे शो हो सकती है, या उसके चांसेस हैं शो होने के। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल अगर आप लें तो ट्रेन योर कैट, अब इसमें यूर का वर्ड कभी कहीं भी यूज नहीं किया गया, हमने ये यूज नहीं किया जो हमने सर्च किया। और उसके साथ अगर आप देखें तो उससे उसकी डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ वर्ड्स ट्रेन का वर्ड यूज हुआ हुआ है या हाउ टू ट्रेन का वर्ड यूज हुआ हुआ है, तो वो तब भी उसे रैंक कर रहा है या शो करवा रहा है। तो इट्स मीन कि ये अगर कोई सर्च करता है तो तब भी हमारी वीडियो के शो होने के चांसेस जो हैं वो फर्स्ट पेज पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर बिगिनर्स अगर कोई सर्च करता है या 2024 में अगर कोई सर्च करता है, तो ये एक, इन सब कीवर्ड्स को हमने जो है वो एक मर्ज करके एक टाइटल क्रिएट कर लिया है, जो कि इन सारे कीवर्ड्स को अगर कोई सर्च करता है, वो फर्दर सोशल मीडिया मार्केटिंग को कोई सर्च करता है या ट्यूटोरियल्स को सर्च करता है, मार्केटिंग बेसिक्स को जो सर्च करता है, तो तब भी हमारी वीडियो जो है वो वहाँ पे शो हो जाती है। टाइटल क्रिएट करने के बाद जो है वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ कीवर्ड्स हमें चाहिए होंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। ग्रेड में ओके, मीन्स टू से कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं जहां तक मुझे लग रहा है चार्ट बॉक्स में। तो ओके जी, जो कीवर्ड्स हमने यूट्यूब से फाइंड आउट किए थे तो उन्हीं को ही हमने टाइटल बनाना है। और डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो हम एक प्रॉम्प्ट मैंने आप लोगों को शेयर की थी जो कि डिस्क्रिप्शन लिख के देती थी, जो है वो चार्ट जीपीटी के थ्रू। तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैंने एक पर्सनल डेटा उसमें से निकालना है, तो उस जो है वो स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं, गूगल वाले कीवर्ड्स एक सेंटेंस नहीं बनाना, जो यूट्यूब के होंगे उसी को ही बनाना है। उस टाइटल हमने यूट्यूब के जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे उन्हीं में से ही ऐड करना है। और इतने में आपकी क्यूरीज जितनी भी हैं तो वो आप लोग जो है वो ऐड कर लें। मैं जितने में जो है वो एक प्रॉम्प्ट तो जो फाइंड आउट कर लूँ अपने डेटा में से। जी, तो
चैट जीपीटी में हमने जाना है और प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और इसमें जो है वो वीडियो का टॉपिक हम ऐड करेंगे। वीडियो टॉपिक जो है वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जो मेन टाइटल होगा ना वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। और इसके अलावा जो कीवर्ड्स होंगे जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं इन्हीं को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये कीवर्ड्स आपने जो गूगल से फाइंड आउट किए हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे और जो वहां से फाइंड आउट किए हैं और ये इससे मैच नहीं करते, तो ये कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, चैट जो है वो मीटिंग में। तो जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे और गूगल से फाइंड आउट किए हैं हमने जो, तो वो कीवर्ड्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गूगल के कीवर्ड ऐड करने हैं, टाइटल में जो है वो जो यूट्यूब से फाइंड आउट किए हैं कीवर्ड्स वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। और ये एक डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें लिख के देगा और कॉल टू एक्शन भी ऐड कर रहा है, इसमें कुछ उसने टैग्स भी ऐड किए हैं। तो ये अ, अब इसे आपने और से पढ़ लेना है। और उसमें जो पॉइंट्स जो आपने बताए हैं, जो कीवर्ड्स आपने बताए हैं, तो वो की पॉइंट्स के तौर पे उसे ऐड करेगा। और इसमें आपने ये चेक कर लेना है कि जो कुछ इसने लिखा है, क्योंकि ये एआई कंटेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट है, और इसमें उससे मिस्टेक भी हो सकती है। जो कि मिस्टेक इस तरह से कि जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो कीवर्ड्स आपने उसे दिए हैं, तो वो कंटेंट आपने उस वीडियो में कवर भी किया हुआ है जो इसने लिख के दिया, तो वो एटलीस्ट उसमें कवर होना चाहिए। अदरवाइज वो की पॉइंट्स आपने जो है वो उसमें से रिमूव कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी को ही हम अगर कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे लेके आते हैं और इसमें से अब इसने कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमने दिए थे तो वो इसने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट पॉइंट 3 जो है ये हमारी वीडियो में ऐड नहीं है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इसमें एडिशनली अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो कीवर्ड्स दे के आप लोग उसी से ही डिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे और उसे आप ऐड कर सकते हैं। और ह्यूमन टच की प्रॉम्प्ट अगर आप उसे देंगे तो वो उसमें कुछ ह्यूमन टच भी दे देगा उसमें। और लाजमी तौर पे आपने इसे रीड लाजमी तौर पे ही कर लेना है, क्योंकि एआई कंटेंट है और इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। और इसमें वो पॉइंट आपने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो उसे रिमूव लाजमी तौर पे करना है जो कि आपने कंटेंट में ऐड नहीं किया हुआ। अगर आपने कंटेंट में ऐड नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपने उसे ऐड कर दिया है और कॉपी पेस्ट ही कर दिया और उसमें आपकी वीडियो में वो कंटेंट नहीं है, तो उससे आपकी वीडियो जो है वो डी रैंक हो सकती है। और क्योंकि आप जो कुछ बता रहे हैं गूगल को या उसके यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो कुछ आप बता रहे हैं कि इसमें ये पॉइंट्स हैं, वो उसे क्रॉल करता है और अपने जो उसका डेटाबेस है उसमें इंडेक्स करता है। जब वो इंडेक्स करता है तो वो आपकी वॉइस ओवर, जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो वो उसे भी इंडेक्स करता है। और हमेशा जो हमें कॉपीराइट आता है वो जो रिटन फॉर्म में हमने फ्रेम्स में लिखा होता है या बैकएंड पे जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है या वॉइस ओवर होती है, तो उसी को ही डिटेक्ट करता है। और उसी से ही जो वीडियो में आपने देखा होगा कि लैंग्वेजेस जो हैं वो सीसी के जो एक बटन बना होता है, तो वो वहाँ पे वीडियो जो वो हमारी चल रही होती है बैकएंड पे जो है वो वॉइस ओवर हो रहा होता है, तो अगर उस पर हम क्लिक करें और लैंग्वेज कोई भी चेंज करें
तो वो हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस में शो होना स्टार्ट हो जाती है लैंग्वेज। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ, मे बी कि आपको पॉइंट वो क्लियर ना हो सके, तो यहाँ से कोई वीडियो हम प्ले करते हैं और एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ। इसमें ये वीडियो हम ओपन कर लेते हैं, प्ले करते हैं इसे। अब प्ले करने के बाद जो है वो कैप्शन, जो है वो सब टाइटल्स इसके जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ। और अब इसके सब टाइटल्स जो है वो ऑलरेडी ऐड इसमें नहीं किए हुए। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो वो गूगल का एआई जो उसने कंटेंट को इंडेक्स किया हुआ, तो वो यहाँ पे वो टाइप करके दे रहा है, और ये वही कंटेंट होगा। अब जो वो वॉइस ओवर जो बैकएंड पे आ रहा है, उसी को ही ये सबटाइटल्स में ऐड करता जा रहा है। तो वो इंडेक्स करता है आपके वॉइस ओवर को भी, और जो कंटेंट आपने उसमें ऐड नहीं किया हुआ, वॉइस ओवर नहीं किया हुआ, और आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो वो इरेलीवेंट कंटेंट हो जाएगा, और उससे आपकी वीडियोस डी रैंक होने के चांसेस हैं, और डी रैंक हो भी सकती है। तो मे बी कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो वो आप उसमें से कुछ, अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो कंटेंट हमने गूगल एड्स से लिया था, या ads.google.com से जो कंटेंट लिया था, या कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए थे, तो उन्हें, और जो यूट्यूब से लिए हैं, उन दोनों को जो है वो आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्जैक्ट मैच करते हैं आपकी कैटेगरी से या आपकी वीडियो से, तो उन्हें आपने एज ए टैग यूज करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आप टाइटल लेंगे वो यूट्यूब की जितनी भी सर्चेज होंगी, या जितने आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स मिलते हैं, तो उनकी आपने टाइटल बनाना है, और ऐसे बनाना है कि उनको मर्ज कर देना है आपने। इसके दो भी बना सकते हैं, आप आगे स्लैश दे दें, या इसे जो है वो स्लैश देने के बाद आगे एक और भी ऐड कर सकते हैं अगर, तो वो मर्ज नहीं हो रहा, आपका एक टाइटल नहीं बन रहा, तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो गूगल के कीवर्ड्स लेंगे आप, उसकी आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और उन्हीं को ही जो है वो आपने मर्ज कर देना है। और जो ads.google.com से लिया, या एडवर्ड से, या कीवर्ड प्लानर से जो आपने लिए हैं कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स आपने टैग्स के तौर पे यूज करने हैं। और उनमें से अगर टैग्स की स्पेस आपकी बचती है, तो उसमें अगर मजीद स्पेस है कि आप और टैग्स भी यूज कर सकते हैं, तो वो टैग्स आपने यूट्यूब की जो सर्चेस होंगी, तो यूट्यूब के जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए होंगे, तो वो आपने टैग्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेने हैं। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाते हैं। ये ऑन पेज एसईओ थी, जिसमें हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स आते हैं। और ऑफ पेज एसईओ में हमारी जो है वो वीडियो की ऑफ पेज एसईओ होती है, और थंबनेल की ऑफ पेज एसईओ होती है। तो उसके बाद फिर वो हम डिस्कस करेंगे। अगर तो यहीं तक इनफ है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी हम फिर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, तो ये फिर देख लेते हैं हम इसे। टैग्स, मोहम्मद जमीर खान, टैग्स हमने वो यूज करने हैं जो कि कीवर्ड प्लानर से हमने लिए थे। मे बी के लास्ट लेक्चर आपने देखा था। ये ads.google.com से मैं यहाँ से स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को?
तो इसमें सेटिंग्स में जो है वो हमने कीवर्ड प्लानर में जाना है, टूल्स में प्लानिंग्स में जाने के बाद जो है वो कीवर्ड प्लानर में हमने जाना है। और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे, जो भी हमारी कैटेगरी होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलिवेंट है, इसे हम सर्च करेंगे और गेट रिजल्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमने जो है वो कैटेगरी चेंज करनी है, गूगल एंड यूट्यूब, और यहाँ से हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट करेंगे। इसे सेव करना है, और जो रिजल्ट हमें शो होंगे तो यहाँ से आपने जो कीवर्ड्स लेने हैं उन्हें आपने टैग्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स होने चाहिए आपके। मैं आप लोगों से पहले ही पूछ रहा था कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आपने कहा जी हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आपने कहा जी हो रही है। तो ये यहाँ पे ads.google.com पे जाना है, टूल्स में जाना है, और कीवर्ड प्लानर में जाना है। यहाँ से कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, और यहाँ से जो है वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि हमारा कंटेंट है उसे सर्च करना है। और यहाँ से जो है वो आपने चेंज करना है गूगल एंड सर्च पार्टनर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से चेंज करना है। चेंज करने के बाद जो है वो आप इसमें से जितने भी आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स मिलते हैं आपके टॉपिक के रेलिवेंट, तो उसे एज ए टैग यूज करना है आपने। जब हम वीडियो अपलोड करते होते हैं तो उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये तीन जो है वो कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें टैग्स में जो है वो आपने ads.google.com से या कीवर्ड प्लानर से जो फाइंड आउट किए हुए कीवर्ड्स हैं वो आपने वहां पे ऐड करने हैं। और उसमें अगर आपके पास स्पेस बचती है तो तब आपने जो है वो कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं वहां पे, जो आपके यूट्यूब से सर्च किए हुए कीवर्ड्स हैं, जो कि एग्जैक्ट मैच करते हो आपकी कंटेंट से। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इररेलीवेंट कीवर्ड कोई भी ऐड नहीं करना अपना। और आपकी वीडियो किसी भी कीवर्ड से जो है वो रैंक हो सकती है, तो वो इररेलीवेंट अगर कीवर्ड होगा तो तब जो है वो आपकी वीडियो ग्रो होने से पहले ही जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, टाइम थोड़ा है अभी। तो ऑफ पेज एसईओ फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो आपकी क्यूरीज हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ऑन पेज एसईओ तो कवर हो गई, अब ऑफ पेज एसईओ हमारी रहती है तो वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक वीडियो प्रॉपर जो है वो कैसे अपलोड जो है वो करनी है, तो वो करके हम उसे जो है वो यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करेंगे प्रॉपरली। और उसमें भी जितने भी आपके और क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आउटलाइंस थी तो उन्हें फिर हम डिस्कस करेंगे।
चलें, अगर कोई क्यूरी है आपकी तो वो अभी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी मेरे ख्याल में शॉर्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस कर लेंगे। जी, टैग्स जो है वो आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है, जब आप वीडियो के लिए ले रहे हैं तो जब आपको लगता है कि सेम टॉपिक उसने कवर किया हुआ है और उसके टैग्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो उसमें से आप ले सकते हैं। टाइटल जो है वो आप यूट्यूब की सर्च से ही बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है। पेज सीओ इंटरनेट नॉट नीडेड, मुझे समझ नहीं आपकी सवाल की। एस सी ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एस सी ओ कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। गूगल या क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन है, और इसके लिए जब हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारी जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे है, इस कंटेंट के रेलिवेंट है, क्योंकि गूगल पे या यूट्यूब पे सिर्फ एक तरह का तो कंटेंट नहीं आता, काफी सारी निशेज हैं, काफी सारा कंटेंट है, तो उसने जो है वो उसी हिसाब से हमने ऑप्टिमाइज करना है। और गूगल को ये बताना होता है या यूट्यूब को ये बताना होता है कि हमारा कंटेंट जो है वो इस रेलिवेंट है। एक लैब या लाइब्रेरी आप समझ सकते हैं सिंपल वर्ड में कि लाइब्रेरी एक है, और यूट्यूब जो है वो एक लैब इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं, लाइब्रेरी का जो होता है, तो उसे जो है वो आपने बताना है कि ये बुक्स या ये जो कंटेंट है, तो आप इस लाइन में या इस कैटेगरी में ऐड कर दें जो कि टैग की है या सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, तो ये उस रो में या में आप ऐड कर दें। तो ये लैब की तरह एक है कंटेंट, तो उसी जो है वो एक ऑप्टिमाइज, क्योंकि लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि ऑप्टिमाइज किया होता है, एक बुक्स को जो है वो कैटेगरी वाइज रखा होता है। उसमें टैग की जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर साइंस की बुक्स अलग होती हैं, इस्लामिक बुक्स अलग होती हैं, और हिस्ट्री जो होती है तो उसकी अलग बुक्स होती हैं, तो एक कैटेगरी उन्होंने बनाई होती है। तो इसी तरह से जो है वो यूट्यूब की भी इसी तरह से ही समझ लें कि कैटेगरी वाइज जो है उसे वो हमने बताना होता है कि ये कंटेंट है हमारा, ये इस टॉपिक पे है, इस कीवर्ड्स के थ्रू जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो हमारा कंटेंट भी उसी हिसाब से ही जो है, तो वो इसे ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं आप। क्वेश्चन दोबारा कर लें, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला व्हाट्सएप पे तो दोबारा कर लें। जी, चैनल सेटिंग के लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसे देख लीजिएगा आप। और लैपटॉप में गूगल एड्स नहीं बता रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ads.google.com जो है वो वेबसाइट सर्च करें और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लें, तब जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सॉन्ग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग की वजह से। तो सॉन्ग आपने नहीं लगाने, लेकिन हाँ ये है कि फ्री कॉपीराइटेड कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। एनसीएन एक चैनल है, नो कॉपीराइट साउंड, तो उसका कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, उसमें काफी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है।
तो वो आप यूज कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे। ads.google.com वेबसाइट है, वहां पे जाना है आपने और वहां से सर्च करना है। ये चैनल का टाइटल नहीं है, ये वीडियो का टाइटल हमने डिस्कस किया है। मोबाइल पर जी बन सकता है। आप उसे जो है वो डेस्कटॉप मोड पे ले जाएं, डेस्कटॉप साइड पे, और वहां से जो है वो ads.google.com बना सकते हैं आप उसका। ये अगर और कोई क्यूरीज हैं तो आपके डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करें। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हम ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो एक प्रॉपर अपलोड करेंगे उसमें। और फिर बाकी चीज़ें जो हमारी आउटलाइंस में हैं तो वो फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में वो जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। क्रोम पे वेबसाइट खुल जानी चाहिए। जब गूगल क्रोम आप यूज़ करें तो उसमें, या उसमें अगर नहीं हो रहा तो ओपेरा यूज़ कर लें, तो उसमें डेफिनेटली ये खुल ही जाती, ओपन हो जाती है। गूगल क्रोम में जाके ना आपको जो है वो थ्री डॉट्स पे जाएं और वहां से डिस्कटॉप साइट कर लें, वहां से ओपन करें तो हो जाएगा। और वाईटी स्टूडियो जो है वो अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो तब भी आपको ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा, और arts.google.com अगर करना चाह रहे हैं तो तब भी वहां से हो जाएगा। ऐप अगर आपकी फुली, अगर इस आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो तब जो है वो आप ऐप को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दें। और फिर जो है वो आप जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा, और उसे फिर डेस्कटॉप पे जो है वो ऐड टू डेस्कटॉप कर लें। और फिर जो है वो आप उसे इनेबल कर दें तो तब जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ऐड टू होम स्क्रीन का होगा या ऐड टू डेस्कटॉप का होगा? ये मैं वही बता रहा हूँ कि उसे डिसेबल कर लें और फिर ऐड टू डेस्कटॉप करके उसे फिर दोबारा से इनेबल कर लें तो हो जाएगा।